जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। इस वक्त की दुखद खबर भारतीय सेना के जवानों की ओर से प्राप्त हो रही है। राजस्थान का जवान चाइना बॉर्डर पर हुआ शहीद। पिता की पार्थिव देह के पास कर बेटी बोलती रही, पापा उठिए मुझसे बात कीजिए। राजस्थान का जवान अरुणाचल प्रदेश के चाइना बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। वे कोटपुतली बहरोड के बांसुर के रहने वाले थे। वर्तमान में उनकी तैनाती बलवा पोस्ट अरुणाचल प्रदेश पर थी। घटना 4 अप्रैल की है, जहां ऊंचाई पर उनकी तैनाती थी और श्वास लेने में तकलीफ के चलते हुए मां भारती की गोद में सदा के लिए समा गए हैं। रविवार की सुबह शहीद जवान का पार्थिव देह राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां शहीद जवान को राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ गांव में स्थित शमशान घाट पर अंतिम विधि दी गई। बता दें कि शहीद जवान का पार्थिव देह जैसे ही गांव पहुंचा तो भारत माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटी अमीषा तो पिता की पार्थिव देह के पास बैठ गई और कहती रही कि पापा उठिए मुझसे बात करिए। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला गया। सेना के 5 ग्रेनेडियर बटालियन में तैनात सूबेदार गिरिराज प्रसाद यादव मूल रूप से गांव माजरा अहिर बांसुर के रहने वाले थे। गिरिराज की बेटी अमीषा ने कहा कि सेना के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पिता को ऊंचाई पर स्थित बलवा पोस्ट पर सांस लेने में दिक्कत हुई थी। इसके बाद सैन्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान वे मां भारती की गोद में सदा के लिए समा गए। शहीद जवान का पार्थिव देह जैसे ही घर पहुंचा तो घर में चीख पुकार मच गई। गमगीन माहौल में मां भारती के लाडले बेटे के अंतिम दर्शन शहीद परिजनों को करवाए गए तो वहां मौजूद सेना के जवानों की आंखें नम हो गई। तिरंगा यात्रा के घर पहुंचने पर शहीद का बेटा सोहित बेसुध सा हो गया। वीरांगना अंजुलता बार बार घस खाकर गिर रही थी। अंतिम दर्शन के बाद शहीद को सेना के जवानों ने सलामी दी। पार्थिव देह को करीब 9:30 अंतिम दर्शन के लिए मोक्षधाम ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। शहीद गिरिराज प्रसाद का शव 4 दिन बाद रविवार को उनके गांव पहुंचा है। पूरे गांव में मातम सा छा गया। पार्थिव देह सुबह 8 बजे हरसोला थाना क्षेत्र के आलनपुर पहुंची। यहां से ग्रामीणों ने शहीद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। सुबह करीब 8:30 बजे से 2 किलोमीटर दूर गांव माजरा तक अंतिम यात्रा निकाली गई। उसके भाई ने बताया कि गिरिराज प्रसाद अक्टूबर 1996 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। एक बेटा सोहित यादव, बेटी अमीषा यादव है। शहीद जवान के एक बेटा और एक बेटी है। गिरिराज प्रसाद 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। सबसे बड़े भाई रोहितास यादव दिव्यांग है। छोटा भाई भूप सिंह हरसौल में प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। परिवार ने बताया कि 3 अप्रैल को गिरिराज प्रसाद ने पत्नी को फोन किया था। सब कुछ ठीक लग रहा था। घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई और खेती के बारे में पूछा था। 1 महीने पहले ही छुट्टी लेकर गाँव आए हुए थे। बता दें कि शहीद जवान का पार्थिव देह घर पहुंचते ही घर में चीख पुकार मच गई तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहादत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। शहादत की सूचना मिलते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा कि हे नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े तो आसमानी हो गए। मां भारती की सेवा के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए बांसुर के गाँव माजरा अहिर के माटी के लाल सूबेदार शहीद गिरिराज प्रसाद यादव जी के शौर्य और वीरता को कोटि कोटि नमन करते हैं।